क्लास में हम लोग एडिशन रिएक्शन का एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जो होगा हम लोग का और इम्पोर्टेंट है आपका पीसीपी। और ये टाइप्स किसका है? टाइप्स ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, लेकिन ये स्पेशल टाइप है, इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट किसके लिए? ये नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एडवांस के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ी आसान है ना, चीजें समझते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल हमने यहाँ, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कि ये एल्कीन, और एल्कीन में देखो दो बार आया हुआ है, एक यहाँ और एक यहाँ। और इससे पहले वो जो भी एग्जाम्पल किए थे किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, उसमें एक बार एल्कीन आया था, एक जगह हम लोग हटाते थे डबल बॉन्ड, एक जगह क्या लगाते थे हाइड्रोजन, और एक जगह क्या लगाते हैं नेगेटिव चार्ज। और मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से क्या हम किए थे कि जहां पे हाइड्रोजन कम रहेगा वहां पे क्या लगेगा बेटा, नेगेटिव वाला पार्ट लगेगा। तो इसमें थोड़ा अलग है, उस चीज को देखते हैं। अब इसमें क्या बेटा ध्यान से कि ये एल्कीन, अब इसमें क्या दिया है आपका HBr और CCl4 क्या, ये बेटा कैटलिस्ट, जो रिएक्शन को क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएगा। इसका काम सिर्फ रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने का, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अब देखो क्या बना, यहाँ पे देखो, अच्छा ये देखो, अब सभी लोग देखो, इसमें क्या किए हैं कि ये डबल बॉन्ड को, ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, यहाँ को तोड़ के यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार H यहाँ पे लगाया और Br यहाँ पे लगाया, जिसको हम लोग बोलते हैं 1-2 प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ क्या 1 और यहाँ पे क्या होगा 2 प्रोडक्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं KCP। KCP का मतलब क्या होगा, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग अच्छा। अब यहाँ पे देखो दूसरा जो बना हुआ है होगा वो क्या है, 1-4 बना हुआ। कौन सा बना है, 1-4, मतलब एक यहाँ पे लगा 1 पे, तो 4 पे क्या लगा है, Br लगा है। तो इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, TCP। क्या बोले हैं, TCP, थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट। अच्छा ये तो सर समझाए हम एक एग्जांपल, ये तो आसान सा हम लोग को, ये तो रटने वाला बात होगा कि कैसे क्या कर रहे हैं। मेन तो काम हम लोग का अब स्टार्ट होगा, जो क्या होगा मैकेनिज्म से समझेंगे। जी, किसको भी हम लोग KCP बोलेंगे, किसको हम लोग TCP बोलेंगे, है ना। और क्या क्या इसमें नियम है, क्या क्या मैकेनिज्म से सारा चीजें क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोग करते हैं कि यहाँ H प्लस कहाँ से है बेटा, एसिडिक मीडियम H प्लस HBr से, तो H प्लस आया यहाँ पे, इतना तो आप समझ में आ रहा होगा H प्लस कहाँ से है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब H प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच है, यहाँ पे अनलूजली बॉन्डेड भी है, तो ये तुरंत क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कैसे बना, देखो ध्यान से कि यहाँ पे हम लोग H बना और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके गया, जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे कि ये कार्बन और कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बना हुआ था। अब ये क्या किया, सिंपल देखो, ये इलेक्ट्रॉन लिया, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, यहाँ पे कौन सा आएगा बेटा, 4, इसको हम लोग कार्बन कैटायन बोलेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो CH2 पहले से था, ये H आके जुड़ गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन कार्बन के बीच में था, अब किसके बीच में बन गया, कार्बन और हाइड्रोजन का, और इससे इलेक्ट्रॉन लिया है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला बात है, इसमें किसी दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब देखो कितना आसान है। अब इसको देखो हम लोग क्या किए कि जैसे कि ना हम लोग क्या करते हैं, एक बार क्या करते हैं, चार्ज को मूवमेंट कराते हैं। जैसे मूवमेंट कराएंगे यहाँ पे, तो ये देखो कार्बन कैटायन पाई कन्जुगेशन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बना। देखो कितना आसान है, ये सब आता है हम लोग को। अब नहीं आता तो भाई आप क्या करिएगा, इस एक बार GST देख लीजिए, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कंजुगेशन देख लीजिए, कार्बन कैटायन पाई कन्जुगेशन। तो देखो ध्यान से, अब ये जो स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या किए हम लोग कि हम लोग कहाँ पे बनाए हुए थे, यहाँ पे कार्बन कैटायन बना था, इस पे देखो। अब ये कार्बन कैटायन जो हम लोग फॉर्मेशन कराए ना, ये देखो ये पाई कंजुगेशन, कार्बन कैटायन पाई कंजुगेशन स्टेबिलिटी है, कार्बन कैटायन हाइपर कंजुगेशन तो इधर कर ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो ये स्टेबल एल्कीन है एज कंपेयर टू, आप इसको
स्टेबल है ना यहाँ पे, क्योंकि इसके पास क्या है, हाइपर कंजुगेशन भी है। देखो इधर ये हाइपर कंजुगेशन करेगा, यहाँ पे 3 बार हाइपर कंजुगेशन करेगा, और इधर कार्बोकेटाइन पाई कंजुगेशन है, और इसके पास कौन सा है, सिर्फ पाई कंजुगेशन। तो इस वाले का ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला कंपाउंड है, तुमसे कोई पूछा कि इन दोनों कंपाउंड में जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन जो है वो कौन ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकेटाइन, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, फर्स्ट वाला। ठीक है, अच्छा फर्स्ट वाला यहाँ पे ज्यादा स्टेबल, तो Br माइनस क्या होगा, तुरंत अटैक करेगा, इस पे करेगा कि इस पे करेगा, पहले किस पे, जल्दी किस पे करेगा, इस पे करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, इसको रेजोनेंस से, एक कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिल रहा है, हाइपर कंजुगेशन से मिल रहा है। तो सिंपल से इसमें क्या होगा कि ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है इसकी अपेक्षा। तो देखो अब Br माइनस तो ये भी लिखा है फास्ट फॉर्मेशन, फास्ट फॉर्मेशन, ये फास्ट बना, जो फास्ट फॉर्मेशन होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, KCP, क्या बोलते हैं, KCP। और जैसे इसको KCP बोले तो देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या किया हम लोग, यानी कि 1 पे हाइड्रोजन जोड़े हैं और 2 पे क्या जोड़े हैं, Br जोड़े हैं, सही है। तो यही क्या है हम लोग, देखो भाई 1 पे कौन सा था, 1 पे कौन था, 1 पे हाइड्रोजन और 2 पे Br, तो इसको हम क्या बोलते हैं, KCP, 1 to KCP। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब दूसरा जो हम लोग बनाएंगे, ये KCP बना फास्ट फॉर्मेशन। अच्छा जो कार, इतना ध्यान रखिए, अब और आसान कर देते हैं, देखो एक लाइन में और आसान करते हैं, जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा और वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, जो कार्बोकेटाइन स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो कौन होगा, KCP, और जो कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल होगा वो वहां पे क्या बनेगा, TCP। बस हो गया, एक लाइन में हो गया खत्म ये चीजें। कार्बोकेटाइन जहां पे स्टेबल बनाएगा वो क्या होगा, TCP, ठीक है, और जहां पे कार्बोकेटाइन इससे कम स्टेबल है वो क्या बनाएगा, TCP, या उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, 1,4। देखो यहाँ पे 1,4 होगा ना, ये 1 पे यहाँ पे हाइड्रोजन हुए हैं और यहाँ 4 पे क्या जोड़े हैं, Br, तो क्या हो जाएगा 1,4 TCP हो जाएगा, थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब देखो अब एक बार और लास्ट बार ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देंगे भाई, हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए टेंशन खत्म। ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं एक बार कि सर जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है ना, वहां पे Br क्या होगा, जल्दी से अटैक करेगा, जो फास्ट फॉर्मेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, KCP, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1,2 प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, 1,2 प्रोडक्ट, KCP 1,2 प्रोडक्ट। और जहां पे स्लो होगा, जहां पे स्टेबिलिटी कम रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,4 प्रोडक्ट, और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, TCP। क्लियर है, अब देखो बेटा ध्यान से, तो कौन KCP कौन TCP बनाया, कैसे बना, आपको समझ में आना चाहिए, और आ भी रहा मेरे हिसाब से तो आसान सा। अब देखिए ध्यान से, एक और चीज में, एक लाइन और हम देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक और टर्म लिखा है, ध्यान से इसको पकड़ लीजिएगा, इसको पकड़ लेना है, ये वाला देखो कि यहाँ पे देखो बेटा एक चीज लिखा हुआ, और यहाँ पे एक बार इधर, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, रिवर्सिबल है, मतलब TCP क्या है, रिवर्सिबल है। अगर लैंग्वेज के फॉर्म में पूछ दिया तुमसे कि TCP रिवर्सिबल होता है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ होता है, और KCP रिवर्सिबल होता है, नहीं, इरिवर्सिबल है। ये एक बार ऐसे बन गया तो बन गया, लेकिन ये क्या है, इधर बन गया तो इधर, इससे ये बना तो इससे ये भी बन जाएगा, इसी में लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिवर्सिबल है, ये क्या है, इरिवर्सिबल है। तो तुमसे कोई पूछेगा KCP रिवर्सिबल है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, KCP नहीं है, TCP है, ठीक है, TCP रिवर्सिबल और KCP क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। क्लियर है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा पॉइंट देखो ध्यान से, दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट, इसमें देखो ध्यान से, दूसरा कहता है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर परसेंटेज ऑफ TCP इंक्रीज एंड KCP डिक्रीज। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कौन इंक्रीज करेगा, किसका परसेंटेज, मतलब प्रोडक्ट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा TCP, और डिक्रीज किसमें होगा, KCP। देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बना दिया, KCP को हम लोग क्या बोलते हैं, 1,2, TCP को क्या बोलते हैं, 1,4। क्लियर है, अब देखो KCP, अब यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस दिए हैं, तो इसमें KCP ज्यादा परसेंटेज होगा ना,
और इसमें क्या प्लस 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही बातें तो लिखे हैं, देख लो। तो इसमें माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 80% क्या है केसीपी और 20% क्या है टीसीपी। अगर प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा केसीपी और 80% क्या हो जाएगा टीसीपी। क्लियर है? ये रहा आपका एक आसान सा चीज है, इसमें भी ध्यान रखेंगे। जो माइनस वाला, अच्छा ये 80% 20% ये क्या है सर, अरे परसेंटेज भाई, ये जो काम होगा तो परसेंटेज, ये प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा ना। तो अगर माइनस वाला रहेगा तो ये ज्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, परसेंटेज बनेगा तो दोनों ना, प्रोडक्ट तो दोनों बनेगा ना। तो परसेंटेज के बारे में बताया, पूछेगा आपसे तो परसेंटेज बता देंगे कि टेम्परेचर अगर माइनस में रहा तो केसीपी ज्यादा रहेगा, टीसीपी कम होगा। अगर प्लस में रहा तो केसीपी क्या हो जाएगा, कम होगा, टीसीपी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बस यही बात है और कुछ नहीं। अब एक बेटा आप लोग अगर आप YouTube देख रहे हैं तो बेटा ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद करें इसको, मैकेनिज्म के थ्रू करें, ठीक है, और आप लोग बनाएं। चलिए।